हैदराबाद के खिलाफ मुंबई की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। मुंबई, राजस्थान, कोलकाता के लिए खुशखबरी। हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु की बड़ी मुश्किल है। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की, ये चार टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हाँ, जैसे जैसे आईपीएल 2024 अपने अंतिम फेज की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं। किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है। आईपीएल अपने एंड सीजन में है, जहां हर मुकाबले में प्रत्येक टीमें इन्वॉल्व होती है। इसी बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम सनराइजर हैदराबाद का खेला गया। ये मुकाबले में मुंबई इंडियंस पहले गेंदबाजी करते हैं, हैदराबाद को बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। 173 रन बनाते हैं। यहां पर बल्लेबाजी में जरूर उन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन फिनिशिंग अच्छा किया और जिसके दम पर एक सम्मानजनक स्कोर, एक ऐसा स्कोर जहां पर वो फाइट कर सकते थे। और वापस गेंदबाजी में शुरुआत भी हैदराबाद की शानदार रही थी। फिर वो चाहे ईशान किशन हो या रोहित शर्मा को जल्दी भेजना, लेकिन उसके बाद सूर्या और तिलक ने मैच को पलटा। डेथ ओवरों में भी शानदार मुंबई ने इस मुकाबले को फिनिश किया है। तो मुंबई की जीत से प्लेऑफ में बड़ा बवाल पैदा हो गया है। मुंबई के लिए तो खुशखबरी आई है, लेकिन मुंबई की जीत ने कैसे चेन्नई, बेंगलुरु के लिए भी खुशखबरी लेकर आई है। तो वहीं पर बाकी टीमें हैदराबाद हो गए, दिल्ली, पंजाब, इन सब की नींदें उड़ाई है। यहां से अब कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी टीमें बाहर होने के कगार पर है, किस टीम को जीतने होंगे कितने मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, सब कुछ बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं। आपकी फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं फाइनल में, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके लिए वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं। तो चले जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। तो जी हाँ, पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। मुंबई की उस जीत से गुजरात को बड़ा झटका लगा है। 11 में से 4 मुकाबले जीते, 8 पॉइंट के साथ में सबसे आखिरी पायदान पर आ चुके हैं। गुजरात टाइटंस क्या प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं? तो दरअसल गुजरात टाइटंस को खेलने हैं 3 मुकाबले। अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और वहां से आप प्लेऑफ में जगह बनाते हैं या नहीं, या आप नहीं बल्कि दूसरी टीमें तय करती है। क्योंकि अगर आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जगह बनाना चाहते हैं तो 16 पॉइंट्स है। 14 पॉइंट्स पर आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे उस कंडीशन में जब चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाए, तब आप अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी गुजरात को बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने होंगे। चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद के खिलाफ इनके 3 मुकाबले हैं। तो भी ये तीनों की तीनों बड़ी टीमों से हैं, तो जीतना पॉसिबिलिटीज में नहीं आता प्रैक्टिकली। और अगर जीत भी जाते हैं तो 14 पॉइंट्स पर आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं, पता नहीं। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में चली गई तो आपके 14 पॉइंट काम नहीं आएंगे। तो इस रेस में गुजरात हो चुके हैं बाहर, मात्र औपचारिकता है बाकी। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने 12 मुकाबले खेले, 4 जीते, 8 हारे, 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 9th पोजीशन पर आ चुके हैं और इन एक पायदान का फायदा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल मुंबई के फैंस का है कि आपने इतनी बड़ी जीत हासिल करी है, तो फिर क्या आप अब यहां से प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं? तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि दरअसल मुंबई ने 12 मुकाबले खेले और 2 मुकाबले और खेलने हैं, और अगर वो दोनों भी जीत जाते हैं तो 4 पॉइंट और मिलेंगे। 8 पॉइंट पहले से हैं और 4 यानी टोटल 12 पॉइंट्स तक ही मुंबई इंडियंस पहुंच सकता है और वहां से कोई भी टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकती। हाल फिलहाल की टॉप 5 टीमें भी देखोगे तो वो 12 पॉइंट्स हासिल कर चुके हैं। तो वहां से मुंबई के लिए कोई चांसेस नहीं है। इस जीत के बावजूद भी ऐसे कोई समीकरण नहीं है जो मुंबई को फाइनल में पहुंचाए। एलिमिनेट हो चुके हैं। एलिमिनेट होने के बाद कोई रास्ता बचता नहीं है। पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम पंजाब का आता है। 11 में से 4 जीते, 7 हारे, 8 पॉइंट के साथ में ये 8वें पायदान पर आ चुके हैं। इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 3 मुकाबले खेलने हैं और अगर ये तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं। और 14 पॉइंट्स पर आप प्लेऑफ में जगह बनाएंगे या नहीं, या आप नहीं, दूसरी टीमें तय करेगी। अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई में जगह बनाती है तो फिर वहां पंजाब अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। लेकिन उसके लिए बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले जीतने होंगे। 3 मुकाबले है किनके खिलाफ? बेंगलुरु के खिलाफ है, राजस्थान के खिलाफ है और हैदराबाद के खिलाफ है। तो वैसे भी तीनों के तीनों जीतने प्रैक्टिकली आते नहीं, और अगर जीत भी चाहते हैं तो 14 पॉइंट के साथ में पता नहीं है जगह बनाएंगे या नहीं। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में चली गई तो ये 14 पॉइंट आपके काम आएंगे नहीं। तो उस लिहाज से भी पंजाब रेड जोन में है, इनफैक्ट बाहर होने के कगार पर है, मात्र औपचारिकता बाकी है। पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 11 में से 4 जीते हैं, 7 हारे, 8 पॉइंट के साथ में 7वें पायदान पर है। ये टीम पिछले तीनों मुकाबले जीते हैं और जिसकी वजह से मैथमेटिकली ये टीम भी अभी भी ऑन नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 मुकाबले खेल चुके हैं और अगर 3 मुकाबले बचे हैं और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं
तो फिर ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट हासिल कर सकते हैं। यानी कि वहां से वो दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदों को अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर 14 पॉइंट के साथ में चौथी टीम क्वालिफाई नहीं करी और 16 पॉइंट के साथ में कर गई तो आपके वो 14 पॉइंट किसी काम के आएंगे नहीं। लेकिन फिलहाल मैथमेटिकली ये टीम अभी भी ऑन है। अगर 14 पॉइंट के साथ में चौथी टीम क्वालिफाई करी तो आरसीबी दावेदारी पेश कर सकती है। लेकिन हाँ, उसके लिए बचे तीनों मुकाबले पंजाब, दिल्ली और चेन्नई, जो कि 3 बड़े मुकाबले वो जीतने जरूरी होंगे। खैर, 6th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 11 में से 5 जीते, 6 हारे, 10 पॉइंट के साथ में ये 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। दिल्ली कैपिटल अभी भी प्लेऑफ की रेस में ऑन है। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बचे हैं 3 मुकाबले और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो ये 16 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं, जहां आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली तीनों जीत सकते हैं? मुकाबला राजस्थान से है, मुकाबला बेंगलुरु से भी है और मुकाबला लखनऊ से भी है। तो यहाँ रेयर चांसेस लगते हैं कि तीनों की तीनों जीत जाए। तो उस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल भी फिलहाल रेड जोन में आते हैं, जहां से प्लेऑफ में जगह बनाना काफी मुश्किल है। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। 11 में से 6 जीते, 5 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम 5वें पायदान पर बनी हुई है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए बुरी बात यह है कि ये पिछले 3 में से 2 मुकाबले हारे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अभी भी इस टीम को 3 मुकाबले खेलने हैं और अगर उसमें से 2 मुकाबले जीत जाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। 3 में से 2 जीतना थोड़ा सा डिफिकल्टीज बढ़ चुकी है और तीनों मुकाबलों में से हैदराबाद से इनका एक मुकाबला, फिर दिल्ली से और फिर मुंबई इंडियंस से, तो काफी बड़े मुकाबले हैं। देखने वाली बात 3 में से 2 क्या लखनऊ सुपर जायंट्स कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल ये टीम मिडिल फेज में नजर आती है, जहां से ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। 11 में से 6 मुकाबले जीते, 5 मुकाबले हारे, 12 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये टीम फिलहाल 4थे पायदान पर है। हैदराबाद के लिए प्लेऑफ में अब मुश्किलें बढ़ चुकी है। खासतौर पर मुंबई की जीत से इनकी तो बड़ी दिक्कतें हुई है। मुंबई को तो कोई खुशखबरी नहीं, लेकिन इनके लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ी है। दरअसल इस टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब 3 मुकाबले खेलने हैं और 3 में से अब हर हालात में 2 मुकाबले जीतने होंगे। यानी जो हालात लखनऊ के हैं वही हालात इनके हो चुके हैं। अच्छा, 3 मुकाबले इनको खेलने के इनके खिलाफ है। एक मुकाबला लखनऊ से ही है, तो वो तो ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा। उसके बाद गुजरात और पंजाब से भी इनके मुकाबले है। देखने वाली बात 3 में से 2 जीत पाते हैं या नहीं हैदराबाद। फिलहाल अगर जीत जाते तो बहुत आगे जाते, लेकिन ये हार चुके हैं तो अब ये ब्लफ में आ चुके हैं, मुश्किल में आ चुके हैं, रेड जोन में आ चुके हैं। 3 में से 2 पता नहीं आपको कहां ले जाएगा। खैर, पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। 11 में से 6 जीते, 5 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये टीम भी 3रे पायदान पर बनी हुई है। अच्छा, इस टीम को भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए वही हालात है जो लखनऊ और जो हैदराबाद के हैं। दरअसल इस टीम को भी 3 मुकाबले खेलने हैं और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 2 मुकाबले जीतने होंगे। 3 में से 2 आपको पता नहीं कहां ले जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इनके मुकाबले 3 है किनके खिलाफ? एक गुजरात के खिलाफ, एक राजस्थान के खिलाफ और एक बेंगलुरु के खिलाफ। 3 में से 2 क्या चेन्नई जीत पाएंगे और अगर ऐसा कर पाएंगे तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 10 में से 8 जीते, 2 हारे, 16 पॉइंट के साथ में 2रे पायदान पर है। ये टीम ने बहुत शानदार खेल दिखाया है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जैसे हमने बताया कि 16 पॉइंट्स कम से कम चाहिए, जहां से आप लगभग प्लेऑफ में जगह बना लेते हैं, और जो कि राजस्थान रॉयल ने 10 मुकाबले खेलते हुए 16 पॉइंट हासिल कर लिए, इसलिए इन्होंने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मात्र औपचारिकता बाकी है। 16 पॉइंट के साथ में आज तक इतिहास में कोई टीम बाहर हुई नहीं है, इसीलिए ये टीम प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है। अब इनकी लड़ाई वो प्लेऑफ की नहीं रही, इनकी लड़ाई वो पहले और दूसरे पायदान की है। खैर, पहले पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर का नाम आता है। 11 में से 8 जीते, 3 हारे, 16 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है और नेट रन रेट राजस्थान से अच्छी है। ये टीम भी प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, 16 पॉइंट हासिल हो चुके हैं, यहाँ से ये बाहर नहीं हो सकती है। 3 मुकाबले बचे हैं, अगर 1-2 और जीत जाते हैं तो ये पहले पायदान पर प्लेऑफ को खत्म कर सकते हैं। तो कोलकाता और राजस्थान प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ इस रेस में काफी आगे नजर आते हैं, लेकिन बाकी की टीमों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।